दोस्तों, हर व्यक्ति को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे पहले जरूरी होता है दिमाग को शांत रखना। बड़ी सक्सेस पाने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका दिमाग शांत रहना। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि अपने मन को कैसे शांत रखा जाए। सुबह के समय अपने दिन के सारे काम निपटाने के बाद गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। बुद्ध बैठे और उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबको एक ऐसे इंसान की कथा सुनाता हूं जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो दुखी था। गौतम बुद्ध बोले, एक नगर में एक सेठ रहता था। वे बड़ा ही अमीर था। उसके पास बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर थे। उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत ही अशांत रहता था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि इस नगर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्धि प्रदान करते हैं कि लोगों को मनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं। एक दिन वे सेठ उन साधु महात्मा के पास पहुंचा और उनको प्रणाम करके उनका निवेदन किया। साधु महाराज, मेरे पास धन की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन फिर भी अशांत बहुत रहता है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। साधु ने उसकी बात सुनी और चंद समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सेठ को लगा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाए। लेकिन साधु महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसे धूप में बैठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में जाकर आराम से छाया में बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ का धूप से बुरा हाल हो गया था। उसको साधु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने मन को किसी तरह शांत कर लिया। दूसरे दिन साधु महात्मा ने कहा, आज तुम्हें पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। सेठ ने उनकी बात सुनी और फिर भी कुछ नहीं बोला। अब भूख के मारे सेठ के पेट में दिन भर चूहे कूदते रहे, लेकिन अन्न का एक भी दाना उसके पेट में नहीं गया। और उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर बड़े आनंद के साथ खाए। रात भर वो नहीं सो पाया। वे ये सोच रहा था कि साधु तो बड़ा ही स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर समेटा और वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे पूछा, सेठ क्या हुआ? तुम सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? सेठ ने कहा, मैं यहां बड़ी ही आशा लेकर आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे कुछ ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं उठाई, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमको इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु को देखा और बोला कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब साधु ने कहा कि सेठ, जब मैंने तुम्हें पहले दिन धूप में बैठाया था और मैं खुद छाया में बैठा हुआ था, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई। फिर मैंने अगले दिन तुम्हें भूखा रखा और खुद बहुत अच्छी तरह भोजन खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, तुम्हें मेरी साधना से सिद्धि नहीं मिलेगी। तुम्हें अपना धन खुद की मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई और अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया था। साधु के प्रति अपना आभार प्रकट करके वो अपने घर लौट आया। इसलिए दोस्तों, बाहर की शांति ढूंढने के बजाय आंतरिक शांति ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी और बाहर सिर्फ आप लोगों में उलझने ही मिलेगी।